आज कुछ मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, आइडेंटिटीज़ और इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। चूँकि अभी जो ईटा की ऑनगोइंग टेस्ट्स जारी हैं सीटी, पीएसटी, डीएम और पीईटी के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स में जो क्वेश्चंस हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैंने ये एक वीडियो प्लान की है जिसमें मैं थोड़ा बहुत आपको उन इक्वेशंस के बैकग्राउंड के बारे में भी बताऊंगा और उनके यूज़ के बारे में भी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने इक्वेशंस से, आइडेंटिटीज़ से। आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स इसके रिगार्डिंग आपको मिलती हैं, या मिसाल के तौर पर दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं या एमडी कैट है या ई कैट है, तो मैं उनके बारे में भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो वो आपको इन टाइम मिलती रहें। पहला जो हमारे पास यहाँ पर हमने स्टार्ट किए करना है, वो लेट से हम इसको कंसिडर कर लेते हैं दैट जो क्लास 8th है उसमें जो आपके पास पॉसिबल आइडेंटिटीज़ हैं या जो लेट से डेफिनेशंस हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है प्रॉफिट का। अक्सर आपने देखा होगा क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे हैं मुख्तलिफ टेस्ट्स में। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपने मालूम करनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, और प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करके इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आपने एक चीज़ ख़रीदी है, कॉस्ट प्राइस उसकी है 100 रुपीज़ और सेल प्राइस जो है वो है 120। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट आपके पास बनेगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 100, 120 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ₹20 आपको मिलेगा प्रॉफिट। और अब इस 20 को आपने यहाँ पर लगाना है और कॉस्ट प्राइस जो है वो आपने क्या करनी है यहाँ पर 100। तो इस तरह से आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप कोई अपने लिए दो बाकी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि आप डेटा वगैरह अपने लिए लिख सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह जो लॉस परसेंटेज है उसके लिए भी आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज़ लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इसमें भी वही मैकेनिज़्म है। अगर मैं वही कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करता हूँ, लाइक सी पी इज़ 100, ठीक है, ये रुपीज़ आप यहाँ पर लिखें इसके साथ, और जो सेल प्राइस है वो मिसाल के तौर पर 80 रुपीज़ हो जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लॉस हुआ है और लॉस में आपने क्या करना होगा, चूँकि सेल प्राइस लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस से कम होती है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस आप मालूम करेंगे। ये मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाएगा 100 से आपने 80 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 20 जवाब आएगा। 20 को आपने यहाँ पर लॉस में लगा देना है। कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या हो जाएगी 100, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना सिचुएशन क्या आपके पास लॉस आया है, ठीक है। सो इस तरह से आप दूसरे भी अपने वैल्यूज़ बना सकते हैं अपनी तरफ से और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बात क्लियर करें अपने जहन में कि मैथमेटिक्स का एक अच्छा खासा पोर्शन होता है टेस्ट्स में, और अगर आप वो समझ जाते हैं अलॉन्ग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, उस पर भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, तो आप मतलब वो जो एक अच्छा कम्पिटिटिव स्कोर जो है कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी इंग्लिश की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो बाकी सब्जेक्ट्स जो है ना वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है। लेकिन ये तीन जो चीज़ें हैं अगर आपकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती हैं तो आप एक अच्छा कम्पिटिटिव स्कोर कर सकते हैं। परसेंटेज डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करने के लिए
हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज़ कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, उसके ऊपर मार्क प्राइस कितनी है, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना है 100। इसकी भी मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है जिसकी ओरिजिनल प्राइस जो है, या मार्क प्राइस, मार्क MP में लिख देता हूँ, ये है 1000 रुपीज़, ठीक है। अब उसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है मिसाल के तौर पर 100 रुपीज़, ठीक है। तो अब मैं इसका परसेंटेज कैसे निकालूंगा, 100 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसमें यह 100 इस 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल रहा है बेसिकली 10% डिस्काउंट। तो इस तरह से अपने लिए मुख्तलिफ डाटा बना सकते हैं आप न्यूमेरिकल्स, ताकि उस पर आप फिर प्रैक्टिस करें। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास बनती हैं, उनकी एक कैटेगराइजेशन है हमारे पास, और उसमें जो पहली कैटेगरी है वो क्या है, मोनोमियल्स की, ठीक है। और मोनोमियल्स जो हैं ये क्या होते हैं, दैट हैव ओनली वन टर्म, एक टर्म होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर ले सकता हूँ 3x 4y 10z। तो ज़ाहिर है ये एक पॉलिनोमियल, ये एक मोनोमियल है, ये दूसरा मोनोमियल है, ये तीसरा मोनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक में उसमें एक ही टर्म होगी। फिर इसमें जब आप बाइनोमियल की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो बाइनोमियल के केस में ये अब आपके पास किस पे आ जाएगा, 2 टर्म्स पे आ जाएगा। और 2 टर्म्स में इसकी मिसाल के तौर पर 4x + 10, ठीक है। अब ज़ाहिर है यहाँ पर आपको जो पावर मिल रही थी वो 1 मिल रही थी, लेकिन उसके साथ अब एक कांस्टेंट फिगर भी ऐड हो गया है। तो अब ये क्या बन गया है, बाइनोमियल, ठीक है। आपको याद होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बिल्कुल इसी तरह के प्रोडक्ट का एक बाइनोमियल की पावर होती है, और फिर उसके बाद हम उसको एक्सपेंड करते हैं। इसी तरह से ट्राइनोमियल है, और ट्राइनोमियल्स में जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, दे हैव 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स में अब आप इसको एग्जाम्पल पे लो तो पे ले सकते हैं x² - 10y + 5, ठीक है। सो ये अब आपके पास क्या हो गई, ट्राइनोमियल हो गई। लेकिन अगर आप इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, मतलब क्वाड्रेटिक बाइनोमियल आप लिखते हैं, ठीक है, नो, तो क्वाड्रेटिक बाइनोमियल अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक में आपके पास डिग्री 2 होगी, उससे कम नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें मिसाल के तौर पर हम लिख सकते हैं y² + 3x² या 3x² + y², जिस तरह भी आप उसको लिखते हैं। फिर इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपके पास, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, मतलब 3 उसकी पावर होगी। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं y³ + 9, ठीक है। सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन y, और ज़ाहिर ये 9 वाला फिगर इसका कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आखिरी बनता है इसमें, जो कि थोड़ा सा वो क्वाड्रेटिक के साथ मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट है,
वो है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल डिग्री 4 कंटेन करता है। ठीक है, सो दैट इज लाइक वाई स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4 प्लस 8। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया है। सो ये शेप्स आपको जैसे ही नज़र आती हैं तो आपको पता होना चाहिए है, जैसे कि इसी की फॉर्म की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो उसी के मुताबिक आपको इनका जवाब मालूम होना चाहिए है कि ये कौन कौन से पॉलिनॉमियल्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम आते हैं कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी होल क्यूब, जो कि बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये इसका लेफ़्ट साइड है, इसको आप आराम से एक्सपेंड करके, चूँकि ज़ाहिर है ये a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी के बराबर है, तो इन तीनों के प्रोडक्ट से आपको आसानी से ये रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर, क्योंकि MCQs टेस्ट है। तो आपको ये डायरेक्टली ये आइडेंटिटी याद रखनी है, और इसी आइडेंटिटी के बेस पर या तो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपसे कोई डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है। सो यू दिस शुड बी इन योर माइंड। ओके, इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, दूसरी आइडेंटिटी है, वो है a माइनस बी होल क्यूब। वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर फील होगा फ़र्क। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक ही तरह की आइडेंटिटीज़ हैं। इनके जवाबात जो हैं वो हमें, उनके जो एक्सपेंशंस हैं वो हमें मालूम होने चाहिए हैं। इसके बाद सर्कल के बारे में एक इंफॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है अक्सर, और वो क्या है इसकी एक एक्सप्रेशन है S इज़ इक्वल टू आर थीटा। थीटा इसमें ज़ाहिर है आपको सिंबल से पता चल गया होगा एंगल है, R जो है वो रेडियस है, और S जो है दैट इज़ आर्क लेंथ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ इस सर्कल में। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम प्रॉपर सर्कल की फॉर्म में ड्रा कर देते हैं। अब आप देखें ये आपके पास सर्कल आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क ड्रॉ किया है। तो अब इसका क्या करना है, मिसाल के तौर पर हम इसमें बनाते हैं रेडियस। तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने आर्क लेंथ कहा है तो ये S हो जाएगा, ये भी इसका रेडियस बन गया। ये आपके पास जो दोनों रेडियाई के दरमियान एंगल है वो थीटा बन जाएगा। और इस तरह से आपको अगर R की वैल्यू, थीटा की वैल्यू मालूम है तो आप S की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, या इस इक्वेशन में कोई भी अगर चीज़ आपको मालूम करनी है तो आप उसके मुताबिक उसका जवाब ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है कि थीटा नॉर्मली यहाँ पर इस इक्वेशन में इन द फॉर्म ऑफ रेडियन यूज़ होता है। अब अगर आपको थीटा मिसाल के तौर पर 60 डिग्री दिया गया है तो अब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक आइडेंटिटी ऑलरेडी अवेलेबल है कि पाई रेडियन जो है वो है 180 डिग्री के। अब मुझे चाहिए है 60 डिग्री का, तो मैं क्या कर दूंगा कि 3 पर इसको भी डिवाइड कर दूंगा, 3 पर इसको भी डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह से ये, या मैं दूसरा भी एक तरीका कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा कि आप इसका कर लें कि दोनों को 180 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे,
1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई रेडियन बाई 180। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब आपके पास जो जवाब आएगा वो होगा कि 60 डिग्री बराबर है, ये 0 और 0 कैंसल, 6 1s are 6, 6 3s are 18, तो ये बन जाएगा पाई बाई 3 के। ठीक है, तो अब ये पाई बाई 3 की वैल्यू आपने यहाँ पर थीटा की जगह लगानी है। सो यू डोंट नीड टू पुट द 60 डिग्री, आपने इसका ये पाई बाई 3 वाला वर्जन जो है वो क्या करना होगा, लगाना होगा। तो इस तरह से आप इस s इज़ इक्वल टू आर थीटा की इक्वेशन से s की वैल्यू आप आराम से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सर्कल के बारे में एक और चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए है, क्योंकि ज़ाहिर है सर्कल से भी के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो उसमें जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर। तो जितना भी एंगल दिया हुआ हो, मिसाल के तौर पर इस वाले सेक्टर का आपने एरिया मालूम करना है तो आपको थीटा दिया होगा, उसको आपने यहाँ पर लगा देना है, और आपको यहाँ पर ज़ाहिर रेडियस की भी वैल्यू गिवन होगी। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आप उस सेक्टर का एरिया मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है पाई आर स्क्वायर ओनली ये पूरे सर्कल का एरिया है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है अगर हम उसके सेक्टर की बात करते हैं तो ये फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कौन सा फैक्टर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बराबर होता है 2 पाई आर के। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपको रेडियस की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू आप 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप आराम से किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ अ सर्कल की बात की कि ये पाई आर स्क्वायर है, लेकिन अगर ये सेमी सर्कल है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल का मतलब यहाँ पर है क्या कि ये ऐसी कोई चीज़ होगी। ठीक है, सो इस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाएं, मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर बना कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। फिर अगर ये सर्कल है तो आप बिल्कुल क्या कर दें, इसको हाफ में डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास ऊपर भी एक पोर्शन बन जाएगा। लेट से ये ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, तो एक ए अलहदा से सेमी सर्कल है, बी अलहदा से सेमी सर्कल है, ये इसका एरिया हो जाएगा। इसी तरह से डायमीटर जो है दैट इज़ इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, एंड रेडियस इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ अ डायमीटर। ठीक है, तो ये आप आराम से अगर किसी जगह पर डायमीटर की वैल्यू दी गई है, आप वहाँ से रेडियस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। रेडियस की वैल्यू दी गई है तो डबल कर लें उसका, आपके पास डायमीटर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये बात एक भी और भी क्लियर हो जाए कि जो सर्कमफेरेंस वाला पोर्शन है, यहीं पर आपका ये पेरीमीटर भी आ जाता है, क्योंकि पेरीमीटर बेसिकली वो सारा इलाका होता है, ये टोटल जो कि उस शेप के गिर्द है। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इट्स एक्चुअली द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। और ज़ाहिर है उसका फार्मूला आपके मैंने सामने रख दिया है जो कि 2 पाई आर के बराबर है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप ये सर्कमफेरेंस को हाफ करेंगे तो वो क्या बनेगा, पाई आर बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक्चुअल जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर है। तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो
सिर्फ अगर मिसाल के तौर पर आप ये वाला पोर्शन लेते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाला, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन। लेकिन अगर आप इसका कंप्लीट लेंगे तो ये इसका ये पोर्शन हो जाएगा पाई आर प्लस, तो ज़ाहिर है ये चीज़ पाई आर हो जाएगी, ये वाला मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ ये, ठीक है, और फिर ये भी चीज़ शामिल होगी, तो ये 2r के बराबर है, सो पाई आर प्लस 2r, क्योंकि ज़ाहिर है ये वाला एरिया जो है ये डायमीटर के बराबर है जो कि 2r के बराबर होता है, तब ये इसका क्या बनेगा, पेरीमीटर बनेगा। इसी के साथ अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे, तो स्क्वायर में चूँकि चारों साइड्स बराबर होते हैं, और मिसाल के तौर पर अगर ईच साइड जो है उसका मेजर अगर a के बराबर है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके सामने ये ड्रॉ भी कर लेता हूँ। लाइक ये हमारे पास अगर एक स्क्वायर कंसिडर किया जाए और ये भी a साइड हो और ये भी a हो, तो ज़ाहिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। इसी तरह से इसको मैं थोड़ा सा अभी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम बना देते हैं रेक्टेंगल, और ये हटा देते हैं और ये वाली साइड कर देते हैं b, ठीक है, तो अब एरिया बन जाएगा रेक्टेंगल का a मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से अगर पैरेललोग्राम का आपने एरिया मालूम करना है, तो पैरेललोग्राम का एरिया आपके पास बराबर होगा बेस इंटू हाइट। और पैरेललोग्राम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए है कि एक इस तरह की शेप होती है, तो ज़ाहिर है अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि मिसाल के तौर पर अगर ये A, B, C और D हैं तो इसमें हाइट क्या है, तो बेस तो आपके पास हो गई AB, हाइट ये हो जाएगी, ठीक है, दिस इज़ हाइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब बेस बनेगी AB, हाइट ये वाली चीज़, तो इनको आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके आप एरिया निकाल सकते हैं। किसका, पैरेललोग्राम का। रेक्टेंगल का भी बता दिया है मैंने। इसके बाद ट्रेपीजियम का जो एरिया है, ट्रेपीजियम का एरिया आपके पास बराबर बनेगा हाफ a प्लस बी इंटू एच। तो ये भी ज़रा आप देख लें कि ट्रेपीजियम ऐसी एक शेप आपके पास बनेगी, लाइक ये है, ठीक है, इसको आप हटा दें यहाँ से और इसकी जगह इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये ट्रेपीजियम है, इसमें ये वाली साइड है A और ये वाली साइड है B, ठीक है, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यूज पुट करके आप इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये तकरीबन सर्कल का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये एरिया हो गए हैं सारी इंफॉर्मेशन। अभी आते हैं वॉल्यूम की तरफ कि मुख्तलिफ जो शेप्स हमारे पास बनती हैं उनमें वॉल्यूम। तो क्यूब जो है उसका वॉल्यूम का फार्मूला बहुत ही सिंपल है, A इज़ द साइड, क्योंकि सारे साइड बराबर होते हैं, तो एक आप क्यूब ले लें तो आपको इसका वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। अगर वो क्यूबॉइड है बिल्कुल माचिस की डब्बी की तरह, ठीक है, तो उसमें आप लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये सिलेंडर है, बिल्कुल ऐसी शक्ल हो सिलेंडर की, लाइक मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर बनाता हूँ। अब ये इसको हम करते हैं ये प्रॉपर, यहाँ से मैंने सिलेंडर इसको बना लिया। अब इस सिलेंडर का जब होगा तो ये इसका ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, इसमें इसका आर लिया जाएगा ये,
ठीक है। तो यह हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, इस वाले का आपने पाई आर स्क्वायर लिखना होगा इसका एरिया, और ये आपके पास इसकी एच या लेंथ आप इसको समझ लें। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एल, या एल की बजाय अगर आप उसको एच कहते हैं आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद है स्फीयर लाइक फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल का जो वॉल्यूम का फार्मूला होगा दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आपको मालूम है तो आपके पास उसका काम आसान हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं जो कि मुख्तलिफ वर्ड प्रॉब्लम्स में या डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपके सामने आ सकती हैं। एक मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी सी ये काफ़ी लंबी हो गई है, तो कोशिश करूंगा कि मैं यही 25 से 30 मिनट की एक दूसरी भी वीडियो बनाऊं और उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इक्वेशंस और इंफॉर्मेशन या डेफिनेशंस वो आपके सामने रखूं ताकि आप सही से उस पर मेहनत करके अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकें। एक और बात यह कि मैंने जो ये अभी आपको इक्वेशंस बना कर दी हैं, कोशिश करें कि इस पर अपने लिए क्वेश्चंस बनाएं और उन पर प्रैक्टिस करें। या मिसाल के तौर पर पास्ट पेपर्स में सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी अपने तौर पर कुछ क्वेश्चंस उठा लिया करें, उनको सॉल्व किया करें ताकि आपकी एक तरह से उस पर प्रैक्टिस हो। इक्वेशन का पता होना और उसको अप्लाई करना, इसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। अगेन लास्ट में अपने कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सबका हक है कि वो सही तरह से प्रिपरेशन करें और एक दूसरे से मुकाबला करें जॉब हासिल करने के लिए। थैंक यू।